Okay, let's start the laws of motions, right? Okay. So I think today is your friendship day, and we are going to start the new lesson that is known as Newton's laws of motion. Okay. So चलिए अच्छा है. आई थिंक कितने लोग हैं हम लोग अभी 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 कितने हैं? यस, आई थिंक 6 आर लाइव नाउ. दैट्स ग्रेट. Anita Barfa, good morning. On the behalf of Anita Barfa ma'am, who is there? Can you write your name? Okay, that's great. Let's move. So आज देखेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. अभी तक आप लोगों ने जो चीजें देखी है उसमें सबसे प्राइमरी थिंग थी कि आप लोग अभी पढ़ रहे थे मोशन के बारे में. करेक्ट है ना? अभी हम लोग देख रहे थे मोशन के बारे में. सो मोशन की हमारे हमको सारी चीजें क्लियर है. करेक्ट है बात? Either we are talking about the acceleration or we are talking about the velocity, we are talking about the uniform motion, we are talking about the non-uniform motion. Then here comes displacement, distance, then comes your graphs, then comes yours uniform circular motion. Great. इसके बाद हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशंस. कितने इक्वेशन ऑफ मोशंस थे? 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस. थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस. कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस थी? द फर्स्ट वन वाज द फर्स्ट वन वाज कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस थी? द फर्स्ट वन वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द फर्स्ट वन वाज ग्रेट. इसके बाद हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशंस. रिटार्डेशन. या कितने इक्वेशन ऑफ मोशंस थे? v equals to u plus at. Great. Yeah, I think retardation is left now. So in acceleration we talk about both type of acceleration, positive and negative. That negative acceleration was known as retardation. Correct. v equals to u plus at. Great. Then comes your second equation of motion. That was s equals to ut plus half at square. Very nice. Then third was v square minus u square equals to 2 into a into s, where u was initial velocity, v was final velocity. क्या सभी लोग आ चुके हैं पहले? आई कैन सी उषा यादव मैम, अनीता बर्फा, हिरेन. दैट्स ग्रेट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बाकी लोगों को काइंडली इन्फॉर्म देम कि वी आर लाइव नाउ, है ना? थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे. ठीक है. वी विल कीप इट वेरी इनफॉर्मल. यहाँ पे हम आपका टीचर नहीं है. अभी हम है स्ट्रीमर.
लर्निंग साथ में लेके चलेंगे और बाकी बातें। गुड, या मोहित यादव, ओके राइट। चलो चलो, इतनी बातें हम सबको क्लियर थी। वेयर यू वाज द इनिशियल वेलोसिटी, वी हमारी थी फाइनल वेलोसिटी। फिर हम आए एक्सीलरेशन के ऊपर, दैट वाज एक्सीलरेशन। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस एक्सीलरेशन की आप बात कर रहे हो या फिर जिन इक्वेशन ऑफ मोशंस की आप बात करते थे, वो आपका किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और और सर, और एक बात थी जिसको बोलते थे आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, नाइस। यानी कि इधर भगेगा और ये भगेगा एक जैसा, यानी कि इसकी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तभी आप बोल पाओगे कि वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशंस। ग्रेट, वेरी नाइस, ठीक है। अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशंस। ग्रेट। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखे हुए थे, है ना? काफी आसान आसान से क्वेश्चन हमने देखे थे, बट अभी हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? एक अच्छा कोई क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा कोई क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मान लिया जाए कि एक बिल्डिंग है आपके सामने, जिस बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर। दैट्स वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी टफ वन। इट इज आस्क्ड इन क्लास 11th, और 11th के बच्चों को भी नहीं बनता है, ठीक है? बट वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और कर पाओगे आप, आई एश्योर यू दिस थिंग। उन्होंने बोला कि कोई बॉल थी, उस बॉल को आपने क्या किया? ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है? और the time taken by that ball was something like, let's say, 2 seconds, correct? And they have asked us ki what is the total height जितना बॉल ने अटेंड किया, ठीक है? ऊपर की तरफ आपने बॉल को फेंका है, तो बॉल ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ बॉल रुकेगी, यहाँ रुकने के बाद बॉल वापस नीचे आना शुरू करेगी। बट हमको चाहिए कि टोटल हाइट कितना होगी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ठीक है? तो सर, इसके लिए हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है? यस सर। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है मोहित? क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है बॉल का? हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है। जब बॉल ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आके रुकेगी, देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है? जब ऊपर जाके रुकेगी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसको? विल कंसिडर, ओके, वी हैव थ्रोन वन बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर से हमने बॉल को ऊपर फेंका है, और ऊपर फेंक के वो बॉल जो है आपकी ऊपर जाएगी, देन वापस वो नीचे आएगी, ठीक है? तो मेरे को ये जानना है कि जब तक आपने बॉल को ऊपर डाला, तो उसने कितनी हाइट अटेंड की है बिल्डिंग के ऊपर से। गॉट इट नाउ मोहित? ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी बेटा 0, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी बॉल रुक चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी वाज नॉट गिवन, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इज योर लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड। यस, वी विल कम लाइव फॉर क्लास 10th ऑल्सो। अभी क्लास 9 का कर लेते हैं, फिर 10th के लिए भी आएंगे, ठीक है ना? ओके,
तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो क्या अब हम लोग हाइट निकाल सकते हैं जो हमको ऊपर जाने में लगा है? यस सर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस निकाल सकते हैं। हम लोग एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एस की वैल्यू? सर एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमको नहीं पता है। क्या इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा है सर? टाइम लगा है 2 सेकंड का। टाइम लगा है 2 सेकंड का प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा है। At least 3 things should be given. So you are given with the time. Time is given. That is 2 seconds. Final velocity is given. That is how much? Final will be 0 ना यार। ऊपर जाके एक बार बॉल रुकेगी तो ऊपर जाके बॉल रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? v इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक चीज ये गिवन है, एक चीज ये गिवन है और एक चीज ये गिवन है। 3 things are given, so you can find the fourth thing. ut plus half a. What is a? What is a? What is a? यही दिक्कत है सर। एक्सेलरेशन के बारे में तो आपने कोई बात ही नहीं किया। एक्सेलरेशन का होगा क्या? देखो एक बात समझना तुम, जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड। किधर लगेगा? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगेगा। सर क्यों डाउनवर्ड? कैसे लगेगा सर? डाउनवर्ड ऐसे लगेगा बेटा कि जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ लगती है और आपने ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया अपसाइड। हाय यशोधन, मोशन हो गया ऊपर की तरफ और ग्रेविटी हो गई नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है और मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ। यानी कि दोनों में से एक चीज को आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। या हाय अनन्या, आपको ग्रेविटी कैसे लेनी पड़ेगी? आप यू हैव टू टेक द ग्रेविटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि मोशन हो रहा है अप साइड, ग्रेविटी लग रही है डाउन साइड। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, मोशन की और ग्रेविटी की, या फिर किसी भी दो चीजों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है, तो आपको एक चीज कोई ना कोई उसमें से क्या कंसिडर करना पड़ता है? एक चीज नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा और एक चीज पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। What is the answer? Answer is 50. Okay, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Ananya, will you try this question? Harshvardhan, will you try this question? Try it along with me. Okay. तो अपोजिट लेना पड़ेगा। That's why हमने क्या किया, यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी that will be -10 into t is how much? t is 2. That is 2 का स्क्वायर। तो एस क्या बनेगा सर? एस इक्वल टू बनेगा 20 into 2 that is 40 प्लस 1/2। ये 1/2 से -10 कैंसिल आउट होगा तो -5 बचेगा। -5 into 2 का स्क्वायर is 4. So this will be s equals to 40 minus 20. That will be s equals to 20 meter. S equals to 20 meter. Answer is 50. No, 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 no. सर रिपीट द क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन सिंपल सा है। देख, क्वेश्चन में ये हुआ कि आपने एक बॉल को फेंका है एक टॉल बिल्डिंग के ऊपर से। बिल्डिंग की हाइट थी 25 मीटर। 25 मीटर की हाइट से आपने बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंका, तो स्वाभाविक सी बात है जब ऊपर ऊपर बॉल जाएगी तो ऊपर जाके रुकेगी भी। जब आपकी बॉल ऊपर जाके रुक चुकी है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगी, जैसा कि तुम क्वेश्चन में देख पा रहे हो। ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। पर मुझे बस ये चाहिए कि आपने जब नीचे से बॉल को ऊपर की तरफ डाला था तो उसने कितनी हाइट तक ऊपर गई थी, मुझे ये चाहिए था। मुझे ये चाहिए था कि आपकी बॉल ने जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो उसने कितनी हाइट अटेंड की। दैट आई वांट। तो सर सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे को 3 वेरिएबल्स दे दोगे तो हम लोग फोर्थ वेरिएबल निकाल पाएंगे। ये आपने पढ़ा है।
ठीक है सर, 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल नंबर 1, आपको जो टाइम पूछा गया है वो पूछा है टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। मैंने बोला है मतलब कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड आपको लगा है बॉल को ऊपर जाने में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉल को टाइम लगा है 2 सेकंड, तो टाइम आपको पता है। फिर जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? सर बॉल ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद बॉल यहाँ पे रुक चुकी है। जब बॉल आपकी रुकी तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है तो सर दूसरा वेरिएबल हो गया आपका v इक्वल टू 0। नाउ योर थर्ड वेरिएबल, व्हाट इज योर थर्ड वेरिएबल? सर थर्ड वेरिएबल इज u equals to how much? 20 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, दैट आई हैव गिवन। ये मैंने बता रखा है, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। Yes equal, you don't, okay, ut plus half at square, that's good, but I'm telling you, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बताने का इसीलिए मतलब था बेटा, इसीलिए मैं क्वेश्चन बताया कि आपको कौन सी चीज माइनस में लेनी है और कौन सी चीज प्लस में लेनी है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चेक माय आंसर, आई चेक योर आंसर एंड इट इज रॉन्ग। a is equals to ut plus half at square, 5 for the 20। बेटा इसे कैलकुलेट करा ना, वो कैलकुलेशन भी तुमने गलत किया है। 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 हाफ ए इज 10, तो 10 का आधा होगा 5 और 5 इंटू 4 होगा 20, तो 40 प्लस 20 इज हाउ मच? 60 ना। 40 प्लस 20 इज हाउ मच? 60 मोहित। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कब कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव में लेना है, कब कौन सी पॉजिटिव में लेना है, ये आपको देखना पड़ेगा ना। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था तो ऊपर आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, बट इसमें एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट आगे जाके रुकेगा? यस सर, बिल्कुल रुकेगा। कहाँ रुकेगा? एट सम हाइट रुकेगा कहीं ना कहीं। उसका मैंने टाइम दे रखा है कि 2 सेकंड में जाके रुक जाएगा। और सर अगर आपका ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो इसका मतलब इस पे रिटार्डेशन लग रहा है या फिर एक्सीलरेशन लग रहा है? रिटार्डेशन लग रहा है या एक्सीलरेशन लग रहा है? इट इज रिटार्डेशन। सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकता है तो उस पर आप रिटार्डेशन लगाते हो या एक्सीलरेशन लगाते हो? सर रिटार्डेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सर? जैसे मान लो कार चल रही थी, कार में आपने ब्रेक को अप्लाई किया, व्हेन यू अप्लाइड द ब्रेक तो कार रुकेगी। तो आपने रिटार्डेशन लगाया या एक्सीलरेशन लगाया? रिटार्डेशन लगाया। अरे रिटार्डेशन लगाने का काम ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट को रोक देता है, और यहाँ पे भी यही हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया और एक हाइट पे जाके रुक गया था। दैट्स व्हाई यहाँ पे लगा रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन किस में होता है? नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन इज नेगेटिव। और जब रिटार्डेशन नेगेटिव होगा तो आप +10 लोगे या -10 लोगे एक्सीलरेशन को? +10 लोगे या -10 लोगे हर्षवर्धन? हर्षवर्धन, रिटार्डेशन। मोहित, इट्स ग्रेट। अनन्या, रिटार्डेशन लोगे या एक्सीलरेशन लोगे? -10, दैट्स गुड। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो रखा था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में यू की वैल्यू थी 20, टी की वैल्यू थी 2 प्लस 1/2। एक्सीलरेशन आप प्लस का नहीं है तो माइनस का है, क्योंकि रिटार्डेशन लग रहा है। रिटार्डेशन लगने के कारण ही आपका ऑब्जेक्ट रुक रहा है, और जो टाइम उसको लगा दैट इज 2। एस इक्वल टू पे क्या बनेगा? 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 2 -20, और एस इक्वल टू बचेगा आपका 40 -20 इज 20। सिंपल सी बात है, समझ गए? नाउ इज इट क्लियर? अरे सभी को क्लियर है? अरे भैया क्लियर है या नहीं? तो मैं लॉज ऑफ मोशन, हाँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर।
Okay, 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 okay. Now let's start our new chapter, that is Newton's laws of motion. ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपका क्या बोलता है कि सारी बातें अलग हुई, तुमने जो जाना लास्ट चैप्टर में वो जाना कि ये क्या होता है। क्या जाना लास्ट चैप्टर में? तो लास्ट चैप्टर में यही जाना कि ये क्या होता है ना, ये क्या होता है यही जाना। ठीक है सर, ये क्या होता है का मतलब क्या है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो चीज यूज करते हो, मतलब आप जो भी चीज पढ़ोगे आगे, है ना, उसमें सब आपको यही बात बोलेंगे कि भाई एक्सीलरेशन हमने इसमें इतना लगा दिया, वेलोसिटी इसकी इतनी है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि यह क्या है, क्या है ये। ठीक है, ग्रेट, ओके, ठीक है ठीक है। नाउ कम्स द लॉज ऑफ मोशन। उसके पहले हमको समझना था फोर्स। सब फोर्स क्या होता था? सब फोर्स होता था किसी भी, अंश इज नॉट हियर, अंश तिवारी, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको अगर मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन स्लैप हिम, पुश लगेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुल हिम, या तो पुश कर सकते हो या फिर पुल कर सकते हो। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द पुश और पुल। क्या है फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल, so that so that it can change the state of motion। याद है अंश का कान पकड़ के खींचा था, 9th ए वालों को पता होगा, 9th ए में कोई है? हाँ, फिर मैंने आपको बताया कि फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का फोर्स था? दो टाइप का, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड। So check my definition. Force is push up. It is the change in the physical state of body. Yeah, that's great. That's great. That's great. Force is push up. That's great. Yeah. Anita Barfa, it is clear. 9th है गुड 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 गुड, सही है सही है। तो फोर्स कैसे होता था? दो टाइप का फोर्स होता था, बैलेंस एंड अनबैलेंस। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स क्या होता है बेटा? बैलेंस फोर्स वो होता है कि सर ये चली कार और, अरे ये चली कार, इस कार को चलते चलते इधर से कोई हमारी महिला मित्र आई, महिला मित्र ने यहाँ से लगाया फोर्स, एक महिला मित्र पीछे से आई, उनने भी लगाया फोर्स। करेक्ट है, जब फोर्स लगा तो इन्होंने क्या बोला, दोनों महिला मित्र एक ही जैसे, एक ही, दोनों में बल है इतना ही, सेम पावर है। तो एक ने इधर से फोर्स लगाया, एक ने इधर से फोर्स लगाया, जब फोर्स आपका बैलेंस हो गया, बैलेंस कैसे हो गया सर? इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो क्या ये कार मूव कर पाएगी? नहीं। क्या ये कार मूव कर पाएगी? नहीं। बैलेंस मीन सेम फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, या करेक्ट। सो ये कार मूव नहीं कर पाएगी, है ना। बट अगर बेटा मैं बोलूं कि ये कार ऑलरेडी मूव कर रही थी, कार ऑलरेडी मूव कर रही थी, और तब आपने जाके यहाँ पे फोर्स लगाया, तब जाके आपने इधर से फोर्स लगाया, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा?
अरे चलती कार में तुमने फोर्स लगा दिया भाई, सामने से, दोनों लोगों ने सामने से फोर्स लगा दिया चलती हुई कार में, क्या होगा बताओ। बैलेंस फोर्स इज सेम फ्रॉम बोथ साइड, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। अरे चलती कार में तुमने फोर्स लगाया सामने दोनों साइड से, तो क्या इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। अरे चलती हुई गाड़ी में सामने से और पीछे से दोनों साइड से सेम फोर्स लगाया गया, तो क्या इस गाड़ी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कौन सा फोर्स लगा हुआ है? सर इसमें लगा हुआ है बैलेंस फोर्स, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से हम सेम टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, सेम टाइप का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स। और सर बैलेंस फोर्स की खूबी यही होती है कि ये क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, चीजों को, चीजों के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता, नहीं करता। जो रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी बाय योर बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। करेक्ट है। यस, भूपेंद्र श्रीवास्तव इज न्यू ईयर, है ना? ठीक, सही बात, सही बात। इतना हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया था, इसके आगे आज हमको देखना था कि इसके आगे की कहानियां क्या है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स समझ में आया, अनबैलेंस फोर्स समझ में आया। फिर आपको मैंने बोला कि भाई जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है आपका, उसमें क्या दिक्कत थी सर? एक दिक्कत थी कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वाज न्यूटन। और क्या बताया था? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और बोला सर कि न्यूटन को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। और क्या बताया, और क्या बताया, और क्या बताया? हाँ, इतनी चीज याद है। और आपने बताया कि सर ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, जी, वेक्टर क्वांटिटी। सुनीता यादव इज यार। सर राइटिंग नहीं समझ आ रही है, ओके, चलो अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एसआई यूनिट जो है वो होती है न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बस यही बात हमने लिखी है। सर यू कैन से फोर्स is the physical quantity that changes the state of motion or tend to change the state of motion। क्या बोला? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, जो उसके स्टेट को चेंज कर दे। और टेंड टू चेंज, टेंड का मतलब क्या होता है कि भाई लगभग चेंज कर ही सकता है ना, या फिर उस स्थिति में है कि वो अब चेंज हो जाए, है ना, उसको बोल देंगे हम फोर्स। यहाँ पे मान लो कि एक मोटा हाथी यहाँ पे बैठा, मान लो ये सस्ता हाथी है हमारा, हाँ थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। इस पर तुम अगर फोर्स लगाओगे तो क्या हिलेगा? नहीं हिल पाएगा। अरे नहीं हिला तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने फोर्स नहीं लगाया क्या? सर हमने फोर्स तो लगाया था, बट ये हाथी हिल नहीं पाया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फोर्स लगेगा
तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि वो चेंज हो ही जाए। ये चेंज होने की स्थिति में है। स्थिति में कैसा है कि सर ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये सोच रहा होगा कि भाई मेरे पे कोई फोर्स लग रहा है, ये मेरे को शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन करना चाहते हैं। दैट इज नोन एज फोर्स। अरे समझे कि नहीं? 10 मिनट और लेंगे, ठीक है, फिर खत्म करेंगे इस बात। So force is the physical quantity that changes the state of motion or tend to change the state of motion. The SI unit of force is Newton, denoted by capital N, and it's the vector quantity. That's it. So वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? अब ये डाउट आया, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो और जो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करे, तो दोनों ही चीजों पर डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स इट। गुड। चलो, तो ये हो गया आपका फोर्स, है ना? है ना? है ना? ठीक, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग यहीं खत्म करते हैं, है ना? विल प्लान समथिंग गुड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मे बी हम लोग वहाँ पे पूरा चैप्टर को करें। राइट नाउ देयर आर सम पीपल इन द ग्रुप, है ना? तो हम लोग नेक्स्ट टाइम अच्छा कुछ और प्लान करके फिर पूरा वन शॉट लेंगे जब हमारा एग्जामिनेशन आएगा, या फिर इन बिटवीन भी हम लोग क्लासेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भूपेन, थैंक यू मोहित, थैंक यू रिंकी, थैंक यू अनन्या, and thank you Harshvardhan for coming live. Kana, thank you, and Hiren, thank you. Thank you so much. Tata, bye bye. See you next time. Okay.